हमारे चैनल में आप सबका स्वागत है। आज के वीडियो में हम आप सबको बताएंगे बहुत ही आवश्यक जानकारी। तो हाँ, ग्राम संगठन के जो 5 प्रतिनिधियां होते हैं उनके बारे में आज इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं। तो पहले जान लीजिए अध्यक्ष का क्या कार्य होता है, सचिव का क्या कार्य होता है, कोषाध्यक्ष का क्या कार्य होता है और उपाध्यक्ष का क्या कार्य होता है और उप सचिव का क्या कार्य होता है। तो हाँ, यह 5 प्रतिनिधियां ग्राम संगठन में होते हैं। इनका क्या क्या कार्य होता है तो सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आज हम बताने वाले हैं। तो हमारे वीडियो को पूरा एंड तक वॉच करिएगा, एंड तक देखिएगा। तो हाँ, अगर आप लोग इस वीडियो में बने रहेंगे तो बहुत कम समय में आपको यह वीडियो हम बताएंगे। इस वीडियो की जानकारी पूरा हम बताएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि आपको नई नई अपडेट मिलती रहे। तो हाँ, अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो हमारा मनोबल बढ़ता है और खुशी मिलती है। और अगर आप सबके लिए स्वयं सहायता समूह से संबंधित नई नई जानकारियाँ भी लेकर आते रहते हैं। तो सबसे पहले हम ये बता दें कि अध्यक्ष का क्या कार्य होता है। जैसे समूह में 3 पदाधिकारी होते हैं, तो हाँ, उसी प्रकार ग्राम संगठन में 5 पदाधिकारी होते हैं। तो 5 पदाधिकारी का क्या क्या कार्य है, क्या काम करना पड़ता है, सारी जानकारियाँ इस वीडियो के माध्यम से आज हम बताने वाले हैं। जब ग्राम संगठन बन जाता है तो वह ग्राम संगठन के संचालन हेतु 5 प्रतिनिधियों का चयन किया जाता है। और जिस प्रकार समूह के सबसे पहले और बड़ी पदाधिकारी अध्यक्ष दीदी मानी जाती हैं, उसी प्रकार ग्राम संगठन में सबसे बड़ा पदाधिकारी अध्यक्ष का होता है। इनके नेतृत्व या ग्राम संगठन का संचालन करने हेतु जिन पदाधिकारियों का चयन केवल 2 वर्षों तक किया जाता है, उसके बाद दूसरी दीदी का चयन किया जाता है, उन्हें अध्यक्ष बनाया जाता है। तो अध्यक्ष का क्या कार्य है ये भी हम आपको बताएंगे, तो ये भी आप जान लीजिए। तो हाँ, पहला हम बता रहे हैं कि ग्राम संगठन की जब बैठक करवाना होता है तो ग्राम संगठन की बैठक में बैठक करवाने की अध्यक्षता अध्यक्ष दीदी का होता है। जो प्रतिमाह जब बैठक होती है उसकी अध्यक्षता करना, उनमें जो भी चर्चा हो रहे हैं, जो भी बातें हो रही, सभी को ध्यान में रखना। कौन कौन सा समूह बैठक में आया है, कौन सा समूह नहीं आया, क्यों नहीं आया है, सारी जानकारियाँ उन्हें रखनी पड़ेगी। तो हाँ, उपस्थिति की भी पूरी जानकारियाँ उन्हें देनी होगी। और दूसरा कार्य जो होता है वह ग्राम संगठन में आम सभा लगवाना और आम सभा की बैठक में अध्यक्षता भी करना। यह साल भर में 2 बार लगता है। इसको लगवाने का काम अध्यक्ष दीदी का होता है। जब आम सभा लगता है, जहां आम सभा लगता है उस मंच का संचालन करना अध्यक्ष दीदी का काम होता है। और तीसरा कार्य जो होता है वह कार्यकारिणी समिति बैठक का करना। जब कार्यकारिणी समिति की बैठक होती है तो उस बैठक की सभी अध्यक्षता करना, या उन कार्यों को अध्यक्ष दीदी का काम होता है। और ग्राम संगठन के अध्यक्ष दीदी के रूप में अध्यक्ष दीदी करती हैं। और चौथा कार्य है वह उपरोक्त बैठक करवाना, जैसे अध्यक्ष दीदी। तो हाँ, उपरोक्त बैठक का आयोजन करने हेतु सचिव का आवश्यक दिशा निर्देश देना। जैसे अन्य बैठक ग्राम संगठन में की जाती है, जैसे विशेष बैठक, आपातकालीन बैठक या की जाती है, तो उसका काम होता है कि अध्यक्ष दीदी ही सारा कार्य करती हैं। उसमें सचिव को दिशा निर्देश देती हैं और बताती हैं कि आज बहुत ही जरूरी बैठक है और इन बैठक में सभी को उपस्थित होना है। और 5वां कार्य जो होता है वह किसी भी मुद्दे पर सहमत न बनना। अगर किसी भी मुद्दे पर कोई भी बात का बहस हो जाता है, किसी भी स्थिति में अपनी अभिमानता देना होता है, तो यदि किसी भी मुद्दे पर सदस्यों में 2 भागों में बंट जाते हैं, ऐसे स्थिति में अध्यक्ष दीदी का बातों का मान्य होता है। और जैसे मान लेते हैं अधिकारी किसी भी मुद्दे पर बहस हो रही हो या कोई भी दिक्कत हो जाती है, यह अध्यक्ष का निर्णय होता है। लेकिन हाँ, इसमें अध्यक्ष का निर्णय मान्य होता है तब जब कि दोनों तरफ सहमत रहें।
छठवां होता है कि ग्राम संगठन के उद्देश्य एवं नियमों का अनुरूप तथा कार्यकारिणी समिति के लिए किए गए निर्णय के अनुरूप समस्त गतिविधियों को क्रियान्वित करना और किसी भी ग्राम संगठन बैठक में या ग्राम संगठन के उद्देश्यों को कैसे भी आगे बढ़ाया जाए, कैसे नियमों को पालन किया जाए। और जब ग्राम संगठन की बैठक होती है, जितनी बातें होती है सभी बातों को ध्यान रखती हैं अध्यक्ष दीदी। और सातवां कार्य है ग्राम संगठन के खाते का संचालन करती है, वैधानिक दस्तावेज में हस्ताक्षर भी करती हैं, उनके रूप में ये अध्यक्ष दीदी काम करती हैं। तो जो भी खाता खुला है ग्राम संगठन का, संयुक्त रूप से अध्यक्ष दीदी कोषा और सचिव रहकर उस खाते का संचालन करती है। उन अध्यक्ष का कार्य होता है, जब कार्य अध्यक्ष दीदी ईमानदारी से करती हैं तो वह ग्राम संगठन बहुत ही अच्छे से सुचारू रूप से चलता है। और दूसरा है सचिव दीदी का कार्य। यह सचिव दीदी का क्या कार्य होता है, इनका काम क्या होता है, ये काम क्या करती हैं। तो हाँ, यह है अध्यक्ष के निर्देशानुसार बैठक आयोजित करवाती हैं। और हाँ, अध्यक्ष सचिव को बताएंगे कि आज ग्राम संगठन की बैठक है, तो सचिव दीदी बैठक में उपस्थित होंगी। और दूसरा है ग्राम संगठन के कार्यवाही लिखना। तो हाँ, यह लिखना सब अध्यक्ष के काम होता है, इसमें अध्यक्ष हस्ताक्षर भी लेते हैं। और सचिव का काम होता है जितने रजिस्टर ग्राम संगठन में हैं सभी को लिखवाना, सभी का देख रेख करना। अगर सचिव पढ़ी लिखी नहीं है तो किसी भी पदाधिकारी से यह लिखवा सकती हैं। तो ग्राम संगठन के खाते को सही प्रबंध कराना तो कोषाध्यक्ष का काम होता है। यह कोषाध्यक्ष का काम ग्राम संगठन के खाते को सही प्रबंध कराना तथा कोषाध्यक्ष का काम होता है। यह सारी जानकारी देना होता है सचिव को। यह पूरी जानकारी सचिव सही लेखा जोखा करना और उनका कोषाध्यक्ष को भी बताना कि कितना पैसा जमा है, कितना पैसा निकला है, कितना ब्याज है, सारी जानकारियाँ कोषाध्यक्ष को देती हैं सचिव दीदी। और चौथा काम है यह ग्राम संगठन के संसाधनों द्वारा संपत्तियों का देखरेख करना। सचिव का काम होता है जितने भी सामान ग्राम संगठन में है सबका देखरेख करती हैं। और ग्राम संगठन में फाइल भी होती हैं, उस फाइल को साज सज्जा करना, सुरक्षित रखना ताकि कटे पीटे ना, खोए ना, उनकी देख रेख सचिव दीदी का काम होता है। समूह सखी का मानदेय फाइल जैसे होती है उसे अलग रखना, ICRP की फाइल अलग रखना, CIF का फाइल अलग रखना। ऐसे जो भी फाइलें हैं सारी फाइलों को अलमारी में सजा के रखना और अच्छे से रखना ताकि नुकसान ना हो। तो इस तरह से अलग रखने से अगर खोजना पड़े तो तुरंत मिल जाए। जैसे कोई अधिकारी भी आ जाए, अगर समूह में कोई भी फाइल मांगने लगे तो आप तुरंत ही खोज कर दे देंगी और आसानी भी रहेगी। तो हाँ, पांचवा है ग्राम संगठन की ओर से पत्र पर हस्ताक्षर करना। तो ग्राम संगठन में जो भी पत्र आते हैं सभी को सुनाए जाते हैं और उसके बाद हस्ताक्षर करके उसे दिया जाता है। तो और छठवां है कार्यकारिणी समिति द्वारा सौंपे गए कार्यों को पूरा करना। और सातवां है यह कोषाध्यक्ष को वार्षिक प्रतिवेदना, ऑडिट रिपोर्ट या वार्षिक बजट तैयार करना या करवाना तथा सम्मान सभी अथवा कार्यकारिणी समिति की बैठक में प्रस्तुत करना। आठवां है ग्राम संगठन के बैंक खाता संचालन के हस्ताक्षरकर्ता के रूप में कार्य करना। बैंक जो खाता खुला है सही रूप से संचालन करना और सभी पदाधिकारियों के साथ रहकर हस्ताक्षर भी करना। ये सभी सचिव का कार्य होती है। यह ईमानदारी से अगर सचिव कार्य करते हैं तो ग्राम संगठन बहुत ही अच्छे से चलता है। उसके बाद आता है कोषाध्यक्ष का कार्य। तो हाँ, यह कोषाध्यक्ष का कार्य होता है कि ग्राम संगठन की बैठक में हिसाब किताब की प्रस्तुति करना, ग्राम संगठन से संबंधित निधि का देख रेख करना और सामुदायिक निवेश निधि को वापसी या सामाजिक ऑडिट
या ऋण वसूली समितियों को भेजना या सूचना देना, सहमत प्रदान करना। और चौथा है कार्यकारिणी समिति द्वारा सौंपे गए अन्य कार्यों को संपादित करना। पांचवा है ग्राम संगठन खातों को एडिट करवाना। छठवा है ग्राम संगठन के बैंक खाते का संचालन करना। इन सभी कार्यों और सभी पदाधिकारियों के साथ मिलकर करना होता है कोषाध्यक्ष का काम होता है। इसके बाद उपाध्यक्ष का कार्य होता है। उपाध्यक्ष का कार्य होता है कि जब ग्राम संगठन की बैठक में अध्यक्ष दीदी के साथ में सहयोग करेंगी और अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उनके पूरा दायित्व को निर्वहन करेंगी। अध्यक्ष दीदी का किसी भी कारणवश नहीं आ पा रही हैं तो उनके पूरे कार्य को उपाध्यक्ष दीदी करती हैं, उनका पूरा सहयोग रहता है। उसी प्रकार उप सचिव का भी कार्य रहता है। अगर उप सचिव का कार्य ये रहता है कि अगर सचिव उपस्थित नहीं हुई है किसी कारणवश, उस पे उप सचिव का कार्य होता है। उप सचिव वह पूरा देख रेख करती हैं, पूरा ग्राम संगठन की बैठक में लेखा जोखा या रिपोर्ट तैयार करने में सारे कार्यों में सहयोग करती हैं उप सचिव दीदी। तो ग्राम संगठन की बैठक उप सचिव दीदी देखती हैं और उनके साथ मिलकर काम करती हैं, उनकी मदद करती हैं। उप सचिव की अनुपस्थिति में उनका उत्तरदायित्व को निर्वहन करना और जैसे उप सचिव का काम होता है पूरे सचिव का कार्यभार देखती हैं, उनकी जगह पे उप सचिव कार्य करती हैं, लेकिन सचिव के स्थान पर उप सचिव हस्ताक्षर नहीं करेंगी। यह सभी पदाधिकारी के कार्य रहे। यदि पदाधिकारी अपने अपने निष्ठा से काम करेंगी, ईमानदारी से काम करती हैं तो ग्राम संगठन बहुत ही अच्छे से चलता है। तो ये रहे पदाधिकारियों के कार्य आज के वीडियो में।